नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? तो हम लोग विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं और विज्ञान पढ़ने में अगर आपको मज़ा आता है तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 20 को आप सही करके दिखाइएगा। आप कह सकते हैं कि ये एक चैलेंजिंग वीडियो है। अगर आपका विज्ञान अच्छा है तो आप 20 में से 20 को क्या करेंगे तो सही कर पाएंगे। और ये दोस्तों आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। अगर आप विज्ञान के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ते हैं तो यहां से आपका बोर्ड परीक्षा में सीधे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे क्या होगा तो लड़ जाएगा। शर्त यही है कि दोस्तों आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा और सभी प्रश्नों को बारी बारी से आपको याद रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को अपना पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, रुधिर क्या है? तो रुधिर दोस्तों एक उत्तक, वो भी कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग क्या करेंगे तो प्रश्न को फास्टिंग करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग के पास समय बहुत कम है और पढ़ना हम लोगों को बहुत सारा चीज़ है, इसीलिए तो हम लोग तो क्या करेंगे थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण हमारा शरीर में कहाँ होता है दोस्तों? तो किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, जय प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जय प्रक्रम के अंतर्गत दोस्तों हमारा पोषण भी आता है, शोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, इनमें से सभी आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, मानव हृदय का औसत पर कुंचन दाब लगभग होता है। मानव हृदय का दोस्तों रक्त जाने का कितना पावर से रक्त जाता है? तो वो 120 नैनोमीटर की पावर से क्या रक्त हमारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो दोस्तों ऐसे मच्छर हमारे गंदे जल में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्राव होता है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी होता है और एंड्रोजन भी होता है, रिलैक्सन भी होता है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सभी होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कौन अंतस्रावी और बाहरी स्रावी ग्रंथि जैसी कार्य करता है? तो पीयूष ग्रंथि क्या है दोस्तों? वो अंतस्रावी और बाहरी स्रावी ग्रंथि दोनों कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। जब नर और मादा मिलता है तो क्या होता है दोस्तों? निषेचन होता है। तो इसके संगलन को हम लोग निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्न में कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ पे सिलफिल भी आता है, एड्स भी आता है, गोनोरिया भी आता है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय है, गर्भाशय है, लेकिन दोस्तों शुक्रवाहिका क्या है तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक का मतलब होता है दोस्तों जो स्वयं भोजन बना लेता है। तो घास क्या है तो एक उत्पादक है। घास क्या करता है तो स्वयं भोजन बना लेता है। घास भी क्या होता है तो पेड़ पौधा के कैटेगरी में आता है। पेड़ पौधा भी क्या करता है तो स्वयं भोजन बना लेता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर
12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल दोस्तों हमारा संतरा और नींबू से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, चींटी के डंक और नेटक के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों मेथोनाइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्या है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान लीजिएगा 2026 के लिए। हीरा और ग्रेफाइट दोस्तों का अप्रूव है। क्या है, कार्बन का अप्रूव है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। देखिए दोस्तों अधातु क्या होता है तो चमकीला नहीं होता, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है। अपवाद में आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अप्रूप का उपयोग किया जाता है। पेंसिल मतलब दोस्तों रेड जो होता है, रेड में जो तार नुमा होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है तो वो दोस्तों हमारा ग्रेफाइट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन है। दोस्तों बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, गंगोत्री। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्ती द्वारा दोस्तों कायिक का प्रवर्धन का मतलब होता है दोस्तों कि वैसे जब पेड़ पौधा रगड़ा रगड़ी करके क्या करता है तो निषेचन कर लेता है, उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो किस में होता है, धान गेहूं में होता है, लेकिन धान गेहूं यहाँ पे नहीं है तो गुलाब है, गुलाब में भी होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन दोस्तों क्या है तो एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो जैसे दोस्तों इधर से एक कोशिका और इधर से एक कोशिका, ये जो खाली स्थान बच गया इसको हम लोग क्या कहते हैं तो इसको हम लोग दोस्तों स्नैप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये था दोस्तों हमारा 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप बताइए कि आपका कितना सही हुआ 20 में से। अगर दोस्तों आपका 20 में से 20 अगर सही हुआ है तो आप साइंस में बहुत बेहतरीन है। इसी तरह आप मेहनत करते रहिए। अगर दोस्तों आपका 20 में से कम हुआ है, 19 हुआ, 18 हुआ, 16 हुआ है तो आप ये समझिए कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अच्छे लेवल में है, लेकिन आपको और थोड़ा सा क्या करना है तो मेहनत करना है। तो दोस्तों यही कहेंगे कि आप मेहनत कीजिएगा। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। हम सभी का फिर से अगला वीडियो में मुलाकात होगा।